नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णा नगर क्षेत्र के शिवम नगर मानस नगर स्थित रोहिणी मॉन्टेसरी स्कूल का 35वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम पेश कर सभी का मन मोह लिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। रोहिणी मॉन्टेसरी स्कूल के 35वें वार्षिकोत्सव का शुभारंभ विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक प्रदीप कुमार तिवारी एवं निदेशिका रोहिणी तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर किया, जिसके बाद स्कूल की छात्राओं ने मनमोहक नृत्य के साथ सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर हर किसी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल रस्तोगी रहे, जिन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जंक फूड से दूर रहने की सलाह दी। मौके पर उन्होंने स्कूली बच्चों सहित उपस्थित अभिभावकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की भी अपील की। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें युग परिवर्तन, रानी लक्ष्मीबाई नाट्य मंचन, मोबाइल एक विभीषिका, खान पान से संबंधित कार्यक्रम सराहनीय रहे। नन्हे मुन्ने बच्चों के सामूहिक नृत्य, देशभक्ति पर आधारित गायन इत्यादि कार्यक्रम आकर्षण के केंद्र रहे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नर्सरी से हाई स्कूल तक के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया और बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी कार्यक्रमों की जमकर सराहना की। अंत में स्कूल के युवा निदेशक वरुण तिवारी ने अतिथियों एवं अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। हमारे रोहिणी मॉन्टेसरी स्कूल का ये 35th वार्षिकोत्सव अभी संपन्न हुआ। We started our school in 1988 and that time I was hardly 30 years old. लेकिन जो हमारे संकल्प थे वो आज भी यथावत विद्यमान है, उसी ऊर्जा के साथ कि कोई भी नौनिहाल माँ भारती की गोद में ऐसा ना हो जिसे पढ़ने का अवसर ना मिले। यही दृढ़ संकल्प था हमारा उस समय और आज भी हम उसको अनवरत मेंटेन रखे हैं कि जो बच्चे किसी आर्थिक अभाव में घरों में सुख सुविधाएं अनुपातिक नहीं प्राप्त कर पाते, वे विद्यालय में आकर कम से कम उन अनुभूतियों से अलग हो जाएं, यहाँ आएं तो उन्हें वो सारे अवसर मिल जाएं जो हमारे पाठ्यक्रम की अपेक्षा है। हम अपने यहाँ जो भी पाठ्यक्रम हैं एनसीईआरटी के, उसको फुल्ली कवरेज तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी प्रयत्न करते हैं कि हमारे बच्चे कल जो भविष्य के नागरिक बनने जा रहे हैं माँ भारती के, उनमें आत्मविश्वास हो, उनमें वो उससे ओतप्रोत हों। किसी भी विधा में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाकर वो ये प्रचारित कर सकें कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो मिलजुल के रहने की है, कोई आपस में भेदभाव नहीं, समरसता हो। अच्छे नागरिक का यही लक्षण भी होता है कि वो मात्र कर्तव्यों की ओर ही अपनी दृष्टि ना रखें, उनमें यह भी ध्यान रहे बराबर का कि हमें क्या क्या करना है इसके एवरेज में। जब बात स्वदेशी की चले, जब अपने देश के गौरव की बात हो, जो अपनी मान्यताओं का संदर्भ आए, तो ये हमारे बच्चे बार बार उनमें अपना विश्वास सिद्ध करें, प्रतिष्ठित करें, पुनर्जागृत करें और उनका जो आत्मविश्वास हो किसी भी परिस्थिति में डिगने ना पाए। आर्थिक आधार जो है किसी के आत्मविश्वास का आधार बने, ऐसी मेरी मान्यता कदाचित नहीं है। बच्चे आत्मविश्वास अपने आप, उनकी परिस्थितियां जो होती हैं, उनकी जो अनुभूतियां होती हैं और उसके बाद जो उन्हें दिशा निर्देशन मिलता है गुरुजनों से, उसी के आधार पे उनमें आत्मविश्वास भर उठता है। तो उसी से लवरेज हमारे बच्चे मॉडर्न भी हों और प्राचीन भी हों, ऐसे एक कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने यहाँ गुरुकुल पद्धति की सारी व्यवस्थाएं, जैसे भोजन मंत्र है, जैसे प्रार्थना है, जैसे माँ भारती की वंदना है, इस तरह से करके हनुमान चालीसा का पूरा गायन हमारे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो वास्तव में लगता है कि कल का भारत जो होगा वो भारतीयता से पूर्ण होगा। हमारे बच्चे कोई इंग्लिश स्टाइल में भी पीछे ना रहें। तो वी हैव द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिपोर्टर्स, हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पोर्ट्स कैप्टन and monitor also in our classes. In every class we have one monitor, one sports captain, one reporter and two house representatives.
because we are having two houses in our school overall. Every student who is a member of even class 1, he knows what is the meaning of reporter. They are supposed to be fully involved in all non-curricular activities, all cultural activities. Likewise, when it comes to sports, all the sports captains are responsible. You see, class 2 student, when outside the class, will be having that responsibility, that since I am outside, it is my responsibility to maintain the discipline. Likewise, monitors are supposed to care for academic concern, and they are always responsible for discipline inside the class. इस तरह के एक आधार के साथ, मूलभूत संरचना के साथ, छोटे बजट में बड़े स्टैंडर्ड की पढ़ाई, बड़े प्रमाणिक पढ़ाई जो है उसको हम लोग दे रहे हैं। और हमारा जो गार्जियन है, हम मानते हैं कि बहुत इलीट क्लास नहीं है, बहुत संभ्रांत वर्ग नहीं है, लेकिन आप विश्वास करें कि हमें इन लो बजट के लोगों के साथ जुड़कर, इनके नौनिहालों को बड़े सपने दिखाकर हमको उस आनंद की अनुभूति होती है मानो जैसे मिसाइल की डिस्कवरी हुई हो। जब भी हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय का कोई बच्चा कभी कहीं किसी मोड़ पे मिल जाता, प्लेटफॉर्म पे, बस अड्डे पे, रास्तों में, कि सर आई वॉज योर स्टूडेंट, नाउ आई एम ए सिविल सर्जन, मैं आज मजिस्ट्रेट हूँ, मैं आज बैरिस्टर बन गया हूँ, एडवोकेट बन गया हूँ, डॉक्टर बड़े बन गए, इंजीनियर्स, तो ये हमारे लिए सबसे बड़े एक उपलब्धि का एहसास होता है और हम उसी को मानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रतिफल यही है। तो इस विधा में आकर, इस क्षेत्र में आकर जब नौनिहालों की नाक पोंछते हैं हम, या उनको तुतली बोली को सही करते हैं, तो हमें सचमुच लगता है कि किसी बड़े व्यक्तित्व के निर्माण में हम भी अपनी एक छोटी सी बूंद अर्पित कर रहे हैं कि कल को बड़ा वटवृक्ष किस स्वरूप में उभरेगा, क्या सामाजिक उपेदेयता होगी, क्या उसका योगदान होगा हमारे माँ भारती के उत्थान में, ये तो भविष्य की कोख में है। लेकिन हमको बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि हम भी सहायक हो रहे हैं इन कर्णधारों के चरित्र निर्माण में, आत्मविश्वास के संवर्धन में, इनमें भारतीयता कूट कूट कर भरने में। और हम चाहते हैं कि आगे सभी लोग विद्यालय से जुड़ें, अपने नौनिहालों को इसमें भेजें और संस्कारों के प्रति सदैव सजग रहें। हम मात्र बच्चे को एक अर्निंग की मशीन बनाने के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं। बच्चा जब आए तो उसमें संस्कार भी हों। इसी के साथ हम अपनी वाणी समाप्त करते हैं। थैंक यू। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।